यहाँ पर भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में बहुत गंभीर व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति धर्म नीति सबसे समन्वित है, इसलिए उसी दृष्टि से समझना। कल कहा था कि जहाँ कोप करना चाहिए कोप करना चाहिए, या प्रसन्नता रखना चाहिए। प्रसन्नता का समय वहाँ प्रसन्न नहीं होना चाहिए। या गुस्सा किया वहाँ गुस्सा करो, हर जगह गुस्सा करोगे तो पिट जाओगे। ए मित्र बालक, इकड़े इधर देख बेटा। जो जो सिटियों में सांड घूमते हैं तो वे शांति में घूमते तो जीवित रहते हैं। साग मंडी में घुस जाते हैं, वे किसी को मारते नहीं है, इसलिए वहाँ घूमते रहते हैं। और साग मंडी में वो बाजारी गलियों में सींग उठाने लग जाए, लट्टे पड़ेंगे और भगा दिए जाएंगे। तो जैसे सिटी के अंदर सांड है, साग मंडी में सांड है, तो उनके बगल से लोग निकल जाते हैं, तो कुछ नहीं करते, वो भी समझदार हैं, या हम कुछ किए तो हम ठुक जाएंगे। इसी प्रकार से जगत में तुम्हें जीना है तो नीति कहती है तुम सबके मध्य में ऐसे जियो जैसे सिटी में सांड। समझ ना, जगत के बीच में जीना है तो ऐसे जियो जैसे सिटी में सांड। शक्ति उसके अंदर है, तब भी निर्बल सबल शांति का जीवन जीता है, सबल होने पर निर्बल होकर जीता है। ऐसे साधु इसलिए पूज्य हैं, वे सबल होते हैं फिर भी निर्बल होकर जीते हैं, इसलिए जगत में पूजते हैं। सिटी में सांड है। सुन भाई, अपनी बुद्धि मत लगा। हमने भोला ने एक वक्ता को सुना, उनके शब्द बहुत सुष्ठु थे, लेकिन सुष्ठु अवश्य थे, वे तत्काल ही अच्छे लग रहे थे, पर सभा में कोई हलचल नहीं। क्यों? जब तक मुहावरे ना हो, देसी भाषा का प्रयोग ना हो, क्षेत्रीय भाषा का, वही देसी भाषा है, तो उसका प्रयोग ना हो, तब तक आप सुनिए ध्यान से। जैसे बुंदेलखंड गए आप, और बुंदेलखंड पूरे पकवान बिल्कुल भी वीआईपी बनाए और ठडूला ना रखें, तो बुंदेलखंड किस बात का? अब तुम महाराष्ट्र में आए हो, उन्होंने सुना भैया वीआईपी लोग आए हैं, तुम बुला लो। कितनी बाहर का तुम तो मारवाड़ी बाटियाँ खिलाओ, लेकिन जब तक महाराष्ट्र की पूरन पूरी नहीं रखी गई थाली में, तो महाराष्ट्र कैसा? आमटी ठीक, आइए। लेकिन सुनिए ध्यान से, वक्तव्य कला और लेखन कला में क्या अंतर? लेखन कला सुब्रत सागर शुद्ध घी है, वक्तव्य कला हलवा में घी है। वक्तव्य कला हलवा में घी है और लेखन कला टंकी में घी रखा है। तो जो टंकी में घी रखा हुआ है वो घी शुद्ध है, लेकिन शुद्ध घी कितना पचा पाओगे और कितना स्वाद उसमें? वो हलवा में डालो क्या मजा आता। और फिर वो भिंडी बैठा ना, इनके यहाँ बाजरे के मलीदे में घी डाल दो। ये महाराष्ट्र है, पूरनपुरी कितनी सुंदर बना लो, पर घी नहीं है तो पूरनपुरी किस बात की? समझ ना। तो इसी प्रकार से प्रवचन कला का मतलब है उसमें सब कुछ मिलाना चाहिए, तब तुम्हारा प्रवचन कहलाएगा। अन्यथा लोग जैसे जैसे घी पी करके मर जाएंगे, समझ रहे कि नहीं, ऐसे ही तुम्हारे सूखे प्रवचन सुने लोग मर जाएंगे। समझ में आ रहा है सारस्वत जी? सा जीवन पे मृत्य वो यो ना विकृति प्रतिकूलेषु। वे लोग जीवित होने पर मरे के समान हैं। कौन? जिनके विक्रम नहीं है, ताकत, भुजाओं में ताकत होना चाहिए। क्या तुम ये युवा होकर के ऐसे खड़े? हाँ, गुरु के चरणों में
ऐसे ही खड़े होना चाहिए, बिल्कुल शक्तिहीन। पर शत्रु के चरणों में शक्तिहीन नहीं खड़े होना चाहिए, उसके लिए यमराज बन के खड़े होना चाहिए। तो जीवन पे जो व्यक्ति शत्रुओं को पराक्रम नहीं करता, उसका निग्रह नहीं करता है, वो जीवित होने कर पर भी मरे के समान है। तो हे मुनिराज, तुम्हें तलवार उठा के नहीं आना है, ऐ समकित सागर, तुम भी बातों में लग जाते हो। तो मित्र, आपको क्या करना है? कर्म शत्रु है तुम्हारे, कसाय शत्रु है तुम्हारे, उनके सामने वीर बन के आना, दबने नहीं है। और तुम कसाय कर बैठे तो कसाय तुम्हारे ऊपर हावी हो गई। अलग अलग पक्ष हैं, ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। डमोरेंता नमुष।